हम लोग माधुर्य कादम्बनी के 7वें अमृत वृष्टि को पढ़ रहे हैं। चौथा सेक्शन है। इससे पहले कि हम इस श्लोक में जाएं, इस सेक्शन में जाएं, मैं एक डिस्कशन फिर से लेना चाहता हूं। एक भक्त ने मुझसे आज दोपहर में पूछा, विदाउट टेलिंग हर नेम, हर एटलीस्ट, मैंने प्रश्न किया, आई डोंट थिंक आई एम एडवांसिंग। नहीं नहीं, हाँ, प्रश्न था, प्रभु जी डू यू थिंक आई एम एडवांसिंग। अच्छा, अब पहले तो गुणगान कर लेते हैं डांट लगाने से पहले। इन भक्त को कथा सुनने में बहुत रुचि है। सुबह भी क्लास में आती हैं, शाम को भी आती हैं, सुबह भी आती हैं, शाम को भी आती हैं। बेबी होने, अब तो समझ गया कौन सी बात कर रहा हूँ, बेबी होने के बाद भी 16 माला रोज 7:30 बजे तक कर लेती हैं। बच्चा होने के संग जब करना मुश्किल होता है कि ईजी होता है? डेफिनेट सी बात है, मुश्किल होते हैं। बच्चे आपके साधना का शेड्यूल नहीं पूछते, मम्मी आपको आपको कितने भी 16 माला करना है, वाह! आप लोग ये लोग परेशान करते थे बच्चे। तब डिवोटी हो गए थे आप? हाँ, 5 साल से हैं आप डिवोटी। तब ये लोग जब हुए थे तब नहीं थे आप डिवोटी, और तब तो आपने नहीं देखा वो फेज, लेकिन बड़ा बवाल होता है। तो अब आप बताइए, इतना डिटर्मिनेशन की बेबी होने के बाद भी रोज 16 माला कर रही हैं, कथा में आ रही हैं, तो ये क्या, किसके लक्षण है? वेदवादिनी आपका क्या निर्णय है? क्या ये कुछ स्थिरता का लक्षण है कि नहीं है? बताइए माइक पे। है प्रभु जी, कैसे? आग्रह है। यस, अगर आग्रह नहीं होता तो खाली बैले बैठे होने के बावजूद भी क्लास में नहीं आते हैं। बैला समझते हैं आप लोग? खाली कुछ नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति है, हम खुद ही बोले, प्रभु जी हम कुछ नहीं कर रहे हैं शाम को, लेकिन हम क्लास में आने का मन नहीं करता। बड़े ईमानदारी से बोले, जब हम प्रभु सुबह कर लेते हैं, आते हैं सुबह, हमारा कुछ नहीं कर रहे होते हैं गांव में, एकदम कुछ, फिर भी मन नहीं करता। तो अब दोनों में कौन एडवांस्ड है, पहले आप ये बता दीजिए। दोनों लोग 16 माला कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन दोनों में, और अब दूसरा पैरामीटर चेक करें कथा की आसक्ति के प्रति, तो कौन अधिक एडवांस्ड है? भाई आदमी फंसा पड़ा है, ना आ पाए क्लास में, एक अलग बात है, लेकिन जब कुछ नहीं कर रहा है तब भी क्लास में नहीं आ रहा है, तो क्या वो कथा में आसक्त है? तो अब आप ये देख लीजिएगा कि अब उनसे कहा कि, मैंने कहा आप इन लोगों को भी देखिए ना, कि जो लोग जप नहीं कर रहे होते हैं। तो अब उनका बात दूसरी आई, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये भक्तों के संग होता है। उन्होंने कहा कि आई डोंट थिंक आई एम एडवांसिंग, आई एम जस्ट डूइंग थिंग्स वेरी आर्टिफिशियली। अच्छा, तो ये बताइए कि जप कर रहे हैं तो ये भी नहीं पता है कि महामंत्र क्या है? क्या ये भी नहीं पता है कि कृष्ण कौन है? आप क्या भजन क्रिया की अवस्था में ये भाव के सिम्टम्स अनुभव कर सकते हो? अरे इतना सोचना क्या है, नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। एक सिम्टम आप प्रैक्टिकल देखना, कि जब अगर अच्छा हो रहा है तो हृदय शुद्ध हो रहा है, उसका सिम्टम ये आएगा कि आपको कथा समझ में आएगी, आपको अच्छा लगेगा। जो जगत से इतर वार्ता है उधर बिल्कुल खराब लगने लग जाएगा। हम कितनी बार बोले, हमको समझ नहीं आता। क्या ये अनुभव नहीं कर रहे हैं? और एक हम इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, नाम नहीं रख रहे हैं। एक माता जी को दूसरी माता जी ने, जो वृंदावन में रहती, उनको बोला कि आप वृंदावन में आ जाओ सब छोड़ करके। तो अब वो माता जी बहुत अच्छी डिवोटी है, जिनको बोला गया, लेकिन अब वो घर में रह रही हैं, उनको घर में माँ और पिताजी सब नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन जब छोड़ने की बात आई तब उनको महसूस हुआ कि हम तो अभी आसक्त हैं। तो अगर मैं आप में से किसी को कहूं कि आप में से कौन व्यक्ति है जो भक्ति छोड़ना चाहता है, प्लीज रेज हैंड्स। अब अगर मैं ये कहूं कि आप में से कितने लोग भक्ति में आसक्त हैं, तो कोई स्वीकार शायद ना करे, लेकिन मैं ये कहूं कि कितने लोग छोड़ना चाहेंगे, आप कुछ उदाहरण समझे कि नहीं समझे? जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि एक बुढ़े की अपनी बुढ़िया से लड़ाई हो गई। अब वो घर छोड़ के चला गया, थोड़ा दूर गया, फिर वापस आ गया कि तुम्हारी तो हम शक्ल भी नहीं देखना चाहते, इन बच्चों की वजह से हम आ गए हैं। तो आप समझ गए कि वो आसक्त है, इसलिए नहीं छोड़ पा रहा है। एक एग्जाम्पल ये समझिए, जो व्यक्ति आसक्त है वह नहीं छोड़ पाता है। कुछ समझ में आ रहा है? अगर भूलने की बीमारी है, कौन सी, अल्जाइमर बोलते क्या है, तो लिख लो कि अगर किसी चीज में आसक्त है तो छोड़ नहीं पाते हैं।
भैया देखो हम शराब जब चाहे छोड़ते तो काहे नहीं छोड़ते, उसमें कौन सा विटामिन मिलता है। सिगरेट ना हमारा शौक है, बस मन है, मन में है, जब चाहे जब छोड़ दें। तुम क्यों नहीं छोड़ रहे हो? तुमको इतना ही शौक है तो अगरबत्ती का धुआं सूंघो ना। हमको बड़ा शौक है, हम भगवान को अगरबत्ती अच्छे ऑफर करते हैं। लगता है पिछले जन्म में चेन स्मोक करते हैं उसको चेंज हो गया है, यू नो। बहुत हम 3 की जगह 5 अर्पण कर रहे हैं। मंदिर में 5 होती तो हम भी करेंगे 5। और मैं देख रहा था आज मंदिर में मंगल आरती में कि अगरबत्ती भी वैसे ही सुलगती है जैसे सिगरेट। थोड़ा थोड़ा कभी आँच कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, लेकिन खुशबू कितनी बढ़िया होती है, कितनी अच्छी होती है। तो हम बोल रहे हैं कि भाई नहीं छोड़ पा रहे, इसका मतलब आसक्ति है ना। कोई कुछ एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? इफ यू आर नॉट एबल टू गिव अप कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट मीन्स यू आर अटैच्ड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। और जितना ये भाव मन में आ रहा है कि भाई संकल्प ही नहीं उदित हो रहा है कि भक्ति छोड़ सकते हैं, तो उतना समझ लीजिए कि आप और अधिक आसक्त हो रहे हैं। क्या अब समझ में आ रहा है? और शायद यहां उपस्थित सभी भक्त, चलिए कोई आपको देख नहीं रहा है, वोट कीजिए कि आपके मन में ये थॉट भी नहीं आता है कि आप भक्ति छोड़ेंगे। प्लीज रेज हैंड्स इफ इट इज हैपनिंग टू यू। अरे कर लो, हाथ खड़ा करो, चलो सब हाथ खड़ा करते हैं। एक मैं तो कर रहा हूं। माया परेशान करती थी डिफरेंट थिंग, लेकिन भक्ति छोड़ देंगे ये आता ही नहीं मन में। बाकी सब लोग के मन में आता है। अब मुझे आलस आ रहा, नहीं मन कर रहा हाथ खड़ा करने अरे खड़ा, कुछ इंकरेजमेंट मिले। हाँ, तो ये सिम्टम है कि आप भगवान की भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति में प्रगति का सिंपल मतलब है कृष्ण में आसक्ति, जगत से विरक्ति। कृष्ण में आसक्ति, जगत से विरक्ति। फिर बोलिए। हाँ, सब चीज माइक में बोलेंगे। चलिए ठीक है, बोलिए। कृष्ण में आसक्ति, जगत से चलिए, विरक्ति। भक्ति में प्रगति का क्या मतलब है? अब बोलो जोर से, बस जिनके पास माइक है बस वही बोलेंगे, निशा माता जी को नहीं बोलना। कृष्ण में आसक्ति, जगत से विरक्ति। जगत से विरक्ति, कृष्ण में आसक्ति। साइंटिस्ट प्रभु, भगवान की भक्ति में प्रगति का मतलब क्या है? भगवान में भक्ति में प्रगति करने का मतलब क्या है, कैसे जानेंगे? राधिका प्रभु, भगवान कृष्ण में आसक्ति और संसार से बस सिंपल प्रमाण, मैया आसक्त मना पारता इत्यादि। मन मना भव मत, 1000 एग्जाम्पल आप ले लीजिए। और मैंने पहले शब्द क्या बोला? भगवान में आसक्ति। बिकॉज यू फर्स्ट बिकम अटैच टू कृष्ण एंड देन यू बिकम डिटैच फ्रॉम कृष्ण। जैसे उस भगवान न करे, उनकी शादी की इच्छा नहीं है, लेकिन लड़कियां माँ से आसक्त होती ही हैं। लेकिन शादी होने के बाद पति से प्रेम अगर मिलता है तो स्वाभाविक रूप से अपनी माँ को एटलीस्ट नॉट भूल जाती, लेकिन वो डिटैच हो जाती हैं। उसी प्रकार से जब भगवान का प्रेम, भगवान का सौहार्द जीव को प्राप्त होता है, वो उनसे और अधिक आसक्त हो जाता है, उनके और अधिक गुणों को समझता है, तो स्वाभाविक रूप से जगत से विरक्त हो जाता है। अब हम फिर से उस पॉइंट को पकड़ेंगे जो हमने 7.3 में दिया था। ये है 9 पॉइंट्स। ये हैं भक्ति में प्रगति के लक्षण। शांति मतलब टॉलरेंस। दुनिया में कुछ आपको कुछ गाली दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप रोना चालू कर दें, भजन छोड़ दें। अव्यर्थ कालत्वम, ये देखिए अपने जीवन में कि हम कितना समय देख रहे हैं कि एक क्षण भी हमारा खराब नहीं हो। जैसे कृपण व्यक्ति सोचता है कि 1 रुपया भैया खराब ना जाए। गॉट इट? विरक्ति स्पष्ट हो गया। मान शून्यता मतलब अब मान की अपेक्षा नहीं करना। मान मिले तब भी कोई अपेक्षा नहीं करना, नहीं चाहिए। जैसे आपका भोजन में पेट भरा रहता है तो भोजन कितना भी दिया जाए, आपको इच्छा नहीं है। आशाबंद बताओ मतलब क्या हुआ? विंध्यवादिनी आशाबंद मतलब क्या हुआ? आशाबंद नहीं पता। कल्याण प्रभु, माइक कहाँ है? समवेयर हियर। आपके ऊपर है क्या? हाँ है ना, रखा था, बोलिए। हरे कृष्णा। आशाबंद का मतलब भक्त का ये आशा बने हुए रहते कि भगवान, मैं तो बहुत पतित हूँ पर भगवान मेरा उद्धार करेंगे, कृपा करेंगे। वेरी गुड। समुत्कंठा मतलब करेंगे उत्कंठा, है ना, लाइक दैट। और नाम गाने सदा रुचि, इजी। आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान का गुणाख्यान हो, भगवान के बारे में बात हो तो वहां बड़ा अच्छा लगना। और प्रीति तद विसते स्थले, जहां पे भगवान लीला करी है वहां पे रहने की इच्छा। तो अब देखिए, जो लोग धाम में रह रहे हैं, आपको नॉर्मल लग रहा है ना? कृष्णा प्रभु नॉर्मल है ना? नहीं लग रहा है आपको नॉर्मल? रहते समय लग रहा है नॉर्मल कि नहीं लग रहा है नॉर्मल? हाँ, छोड़ते समय? हाँ, अब समझ गए ना? आपका चेहरे का रिएक्शन, नहीं छोड़,
तो आप रह रहे हैं तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन तब नहीं लग रहा कि धाम में आ सकते हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन छोड़ने के लिए कहा जाएगा तो बिल बिलाने लग जाएंगे, शायद संकल्प भी बिल बिलाने के लिए आवश्यक, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आप लोग अब अगली बार नहीं पूछना, मुझसे मत पूछना कि भक्ति में प्रगति क्या लक्षण, हम बहुत डांट लगाएंगे, हम पहले लाइसेंस ले रहे हैं। आप जितना भक्ति को छोड़ने का संकल्प नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐसे कहा जाए तो उतना समझ लीजिए कि भगवान में आसक्त हो गए। हमसे नहीं छूटेगी भक्ति। और ये कैसे होती है स्थापित? श्रीमद् भागवतम के श्रवण से। भक्तिर भवति नष्टि की प्रपात बोलते हैं, इट बिकम्स अ इररिवोकेबल फैक्ट। नष्ट की भक्ति मतलब इररिवोकेबल फैक्ट, कुछ भी हो जाए हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। और ये केवल मेंटल स्टेट पे नहीं है, ऐसा नहीं कि आप खाली मेंटली डिसाइड कर रहे हैं, जस्ट नेचुरली हम नहीं छोड़ सकते। ये बात है, कोई अहंकार इस चीज़ के लिए नहीं कर रहा है व्यक्ति, नहीं, जस्ट नेचुरल, जस्ट योर, आपका मन, आपकी इंद्रियों की वृत्ति भगवान की तरफ जाने लग जाए। जितना जाने लग जाएगी उतना आप समझेंगे कि आप भगवान की भक्ति में प्रगति कर गए। ओके, हाँ, एक और भी सिम्टम आप देखना, आप वैष्णवों को कितना सुखी करना चाहते हैं। हाउ मच यू आर ईगर टू प्लीज डिवोटीज टू द पॉइंट ऑफ ऑब्सेशन। बिकॉज देखिए, वो सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम करता है और दूसरा व्यक्ति भी उससे प्रेम करता है, तो जो दूसरा प्रेम करने वाला, उससे आपका प्रेम होगा कि नहीं होगा? ये मैं खाली बोल ही रहा हूं कि आपको दिख रहा है? इफ यू लव समवन, द अदर पर्सन ऑल्सो लव्स हिम, देन यू विल ऑल्सो लव द पर्सन हु इज लविंग योर लवेबल ऑब्जेक्ट। सबको दिख गया कि नहीं दिख गया? आप लोग मेरी क्लास में क्यों आते हैं? क्योंकि मैं रावण की परंपरा में हूं, है ना? मैं बता रहा हूं कि भगवान निराकार है, इसीलिए ना, मेरा भी कुछ भगवान के प्रति अफेक्शन है, इसीलिए तो आप आते हैं ना। अगर यहाँ पे मैं निराकार बोलना शुरू कर दूं सबको भगवान के बारे में, तो कौन सुनने आएगा? तो आपका भी भगवान से प्रेम है, मेरा भी कुछ अफेक्शन है, जितना भी है, इस कारण से हम लोग का आपस में अफेक्शन है कि नहीं? आप ये नहीं कह सकते नहीं है। आप रोज मेरे को सुनने को क्यों आते हैं? अब इसलिए मेरे को नहीं सुनने आते हैं, लेकिन मैं जो टीका में जो लिखा हुआ, मैं उसका एक्सप्लेनेशन तो कुछ भी दे सकता हूं ना। बट वी ऑल हैव अ कॉमन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन विच इज कृष्ण। अगर आप लोग के घर में आऊंगा तो कितने लोग पानी भी नहीं पूछेंगे? अरे बोलते ऐसे प्रश्न क्यों करते हैं? अब बताओ, आप लोग मेरे घर में आओगे, पानी भी नहीं पूछूंगा। सुबह मत आना, सुबह केवल जूस मिलेगा खाना नहीं पूछूंगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि हम आज भी देखा, आज शैली शुक्ला माता जी आई थी वहाँ पे, और राधिका माता जी आई थी, उनकी मम्मी भी आई थी, उतने में जयवंदा माता जी भी आ गए, एंड दे वर सो हैप्पी टू मीट ईच अदर, सो हैप्पी। जबकि कई 2-3 साल शायद नहीं देखे होंगे, बस देखे और खुश हो गए। काहे खुश हो गए? तुम्हारे रिश्तेदार हैं, चाची हैं तुम्हारी, क्यों खुश हो गए? अरे ये भी नाम के प्रेमी है, ये भी कथा के प्रेमी है। सिंपल सी बात, समझ में आ गई बात? ये आप देखिएगा कि कितना हमारे मन में, नोट कर लीजिएगा इस बात को, आप चैतन्य चरितामृत में दिखाऊंगा आपको, नोट कर लीजिएगा कि मन से, वाणी से और शरीर से कितना भक्तों को संतोष करने की वृत्ति आई, उतने आप एडवांस्ड हो गए। मैं रिपीट करूं, अपनी मन से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से कितना भक्तों को संतुष्ट करने की भावना आ गई है, टू द पॉइंट ऑफ ऑब्सेशन। एक माता जी हैं, मतलब सिंपल, मैं सही बात बोलता हूँ, वैसे मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन सच बात बोल रहा हूँ। शी वॉन्ट्स टू मैरी अ बॉय, नॉट सिंपली मैरी, बट शी वॉन्ट्स टू मैरी एंड सर्व हिम टू द पॉइंट ऑफ ऑब्सेशन। अब जितना आसक्त होगे उस व्यक्ति की, आप उतनी अधिक सेवा करने की इच्छा रखोगे। तो भगवान से प्रेम का मतलब है कि वैष्णव से भी प्रेम। प्रमाण अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये स्वरूप लक्षण है भक्ति का। और कृष्ण का मतलब क्या? कृष्ण मतलब कृष्ण, कृष्ण के स्वांश विस्तार और कृष्ण से संबंधित सभी लोग, चाहे तुलसी हो, चाहे वैष्णव हो, गाय हो, धाम हो, सभी कृष्ण शब्द में आ जाएगा। तो कृष्ण प्रेम का मतलब आप समझ गए। कृष्ण प्रेम मतलब वैष्णव से प्रेम, कृष्ण मतलब धाम से प्रेम, कृष्ण मतलब नाम से प्रेम, इस हर जो भी संबंधित कृष्ण से वस्तु होगी उससे प्रेम। तो ये 2-3 चीज़, आप 2 ही चीज़ पकड़ लीजिए। भगवान में कितनी आसक्ति हुई है, मतलब भगवान को छोड़ने नहीं छोड़ सकते, ये भावना बड़ी दृढ़ता से पड़ी हुई है। और यही प्रश्न परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से पूछा गया था कि महाराज हम इतने साल से जप कर रहे हैं, हमको नहीं लग रहा कोई प्रगति हो रही है। तो महाराज बोले तो ठीक है, छोड़ दीजिए
आप सोचिए, आप अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, महाराज बोले उसको छोड़ दे, नहीं नहीं छोड़ नहीं सकते हैं। तो कह रहे यही आपका रियलाइजेशन है, यू कैन नॉट गिव अप कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज कॉल्ड एडवांसमेंट। कितना सुंदर उत्तर हुआ ना। तो अब आप अच्छा, कितने लोग आप पूछेंगे कि आपकी प्रगति हो रही है नहीं हो रही है, मुझको सेवा का मौका अवश्य देंगे। ठीक है, अब अभी तो हम प्रेम से उसको समझाए थे, अगली बार हम प्रेम और अधिक प्रेम देंगे। कुछ समझो ना भाई, क्योंकि आप दूसरे को कैसे समझाओगे? अगर हमसे ही समझते रहेंगे तो खुद कब समझ में आएगा? अरहर की दाल है कि वो मैं बताता हूँ आपको रोज कि अरहर की दाल क्या होती है, मूंग की दाल क्या होती है। मम्मी ने एक बार समझा दिया होगा ये पीली दाल मूंग की दाल है, ये अरहर की दाल है। आप हर दिन नहीं पूछेंगे मम्मी अरहर की दाल क्या होती है, तो मम्मी गुस्सा नहीं हो जाएंगी? एट सम पॉइंट यू हैव टू ग्रो अप ऑल्सो ना। तो मैं ये आपको मैं इसलिए इतना समय दे रहा हूँ, ये माधुर्य कादम्बनी का डिस्कशन कई ऑलमोस्ट 1 महीने से चर्चा हो रही है, इसीलिए हो रही है ताकि भक्त के मन में कभी डाउट नहीं आए, वो खुद समझ पाए कि वो कितनी कितनी प्रगति कर पा रहा है। ओके, तो चलिए अब हम, कोई प्रश्न यहाँ पे और तो नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब बहुत मजेदार पॉइंट है, आज हम भाव भक्ति के प्रसंग को शायद पूरा कर लेंगे। भाव राग भक्ति से उत्पन्न तथा वैधि भक्ति से उत्पन्न। तो अब ये याद होना चाहिए कि राग भक्ति क्या होती है और वैधि भक्ति क्या होती है। देखिए, साधना भक्ति के 2 भेद बताए गए थे, राग और वैधि। वैधि में केवल शास्त्र की आज्ञा से भक्ति में प्रवृत्ति होती है कि भाई जो अभय चाहता है उसे भगवान हरि के बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि जगत में भय है मृत्यु का। और राग मार्ग की भक्ति जो है वह है रागानुगा भक्ति, मतलब जो रागात्मिक भक्त हैं, जो जिनका स्वरूप ही राग है, अर्थात माता यशोदा जो गोलोक के पार्षद हैं, उनके भावों से आकर्षित होकर उनका अनुगत्य लेकर के जो भक्ति की जाती है, उस उत्कंठा से, उस एस्पिरेशन से, उसको रागानुगा कहते हैं। तो जो भाव भक्ति रागानुगा से उत्पन्न होगी वह अलग प्रकार की होगी, और जो वैधि भक्ति से होगी वह अलग प्रकार की होगी। ये विषय है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। पुनः यह भाव भी 2 प्रकार का होता है, राग भक्त्युत्थ और वैध भक्त्युत्थ। मतलब क्या हुआ इसका? जो राग भक्ति से उत्पन्न होता है और जो वैध भक्ति से उत्पन्न होता है। वैध मतलब नॉट लीगल सेंस में, वैधि भक्ति से उत्पन्न जो होता है। ओके, पहला राग भक्त्युत्थ भाव जाति और परिमाण की अधिकता के कारण श्री भगवान में महिमा ज्ञान का अनादर करता है और भगवान से समानता तथा भगवान की अपेक्षा अधिकता के कारण अत्यंत प्रगाढ़ हुआ करता है। एक एक लाइन को समझिए। जो राग से उत्पन्न भाव है उसकी जाति कैसी होगी, उसकी टाइप कैसी होगी? गोलोक टाइप। गॉट इट? जो गोलोक में दास भाव में है या मात्सल्य भाव में, उस तरह का। ये समझ में आ गया? इजी। लेकिन जो वैधि भक्ति से उत्पन्न होगा उसकी टाइप क्या होगी? वैकुंठ का भाव होगा। समझ में आ रहा है? स्पष्ट चतुर्चूड़ामृत में लिखा है कि वैधि भक्ति के द्वारा वैकुंठ की प्राप्ति होती है, रागानुगा भक्ति के द्वारा गोलोक की प्राप्ति होती है। ये इजी हो गया? नहीं समझ में आ रहा है? जाति डिफरेंट लग रही है कि नहीं लग रही है? एक में आप कृष्ण को भगवान मान रहे हैं और दूसरे में आप स्वामी, सखा, बेटा या प्रेमी मान रहे हैं। इजी इजी। जाति का डिफरेंस। अच्छा, जाति का डिफरेंस तो है, और क्वालिटी का डिफरेंस है, और क्वांटिटी का भी डिफरेंस है। जब ये भाव होगा कि ये भगवान है तो प्रेम की शिथिलता आ जाती है। जब एकदम ये कि मेरा बेटा है, मेरा मित्र है, तो प्रेम अधिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है? ये अच्छा, आप लोगों को कभी ऐसा हुआ नहीं है? कोई सीनियर डिवोटी हैं, आपका अनुभव, मेरा तो अनुभव है, मान लीजिए वो बीमार हैं, लेकिन हमको भय होता है कुछ सजेशन देने में कि कहीं वो उनको अपराध ना ले लें। ऐसा आप लोगों ने कभी अनुभव नहीं किया है? नहीं भैया महाराज जी हैं, ये हम नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपका प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं होता तो आपको चिंता क्यों होती? लेकिन जितनी आत्मीयता से आप अपने मित्र भक्त से बात कर सकते हो, क्या महाराज से भी ऐसे बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन उनके मान लीजिए गुरु महाराज हैं या उनके जो साथ वाले भक्त हैं, वह तो आपस में बात कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारे सामने एक घटना है। परम पूज्य भक्ति बृहत भागवत महाराज और सार्वभौम प्रभु ये आपस में बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। हम सब लोग बैठे हुए हैं और कुछ इस्कॉन लीडरशिप का संघ का क्लास चल रहा है,
और महाराज विरोध में बोलते हैं ही इज अ रास्कल, सबके सामने। सार्वभौम प्रभु मस्ती में कहते हैं लाफिंग। अब बताइए कि ये कैसे, मतलब ये इसमें कोई अपराध हुआ? वो किस सेंस में बोल रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। भी जस्ट लविंगली, मतलब उन्होंने बोला कि आई कैन कॉल हिम अ रास्कल, इतनी आत्मीयता है। हम लोग तो ऐसा सोच भी नहीं सकते ना, और ना हमें कोई करने की जरूरत है, लेकिन ये तो अपराध बन जाएगा ना। हमारे सामने एक घटना है तो इसलिए हम कुछ, इट्स अमेजिंग, वेरी वेरी इंटीमेट। आप देखो कि जब बहुत इंटीमेसी होती है तो झगड़ा होता है तो भी अपराध नहीं होता, होता है नहीं होता है, वो प्रेम कलह कह सकते हैं। तो यहाँ पे परिमाण भी कम, प्रेम जो है वो शिथिल हो जाता है जब व्यक्ति मानता है कि मैं कृष्ण भगवान है। और इस बात को आप चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग कारण को जब सुनेंगे आने के लिए, तो वहाँ स्पष्ट हो कि भगवान भी संतुष्ट नहीं होते हैं वैधि भक्ति से, इस सेंस में कि वो उनको कॉन्कर नहीं कर पाती। वो वैकुंठ में कोई छड़ी दिखाएगा भगवान को? नहीं दिखा सकता। तो आप समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उनका प्रेम नहीं है, लेकिन प्रेम में भगवान के ऐश्वर्य के बोध के कारण शिथिलता आ जाती है। जैसे आपने जानते हैं कि भगवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के जब विराट रूप को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं, अरे मैं अब तो आपके संग खा रहा था, मैं तो सो रहा था, मेरा पाँव आपको टच कर, अरे हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ऐसा जानते हैं कि नहीं? 11वें अध्याय में आपने सुना था। लेकिन माता यशोदा, एक बार माता यशोदा कृष्ण को बांधी थी, तो बलराम जी आए, जानती हो कौन है, तुम जानती हो कौन है? महाराज समझाते कहते कौन है ये? अरे ये नरसिंह है। ये नरसिंह है। तो बोले नरसिंह है? अरे ये वामन है। वामन है तो कहे वामन है, अरे ये जो दरवाजे की जो क्या चौखट है, दहलीज, उसको लांग नहीं पाता, ये वामन है। बिल्ली देख के डर जाता है, ये नरसिंह है। और तुम कौन हो? मैं बलराम हूं, सब मैं संकर्षण हूं, पूरे ब्रज को फूंक दूंगा। तो माता यशोदा ने छड़ी उठाई, कहीं सारे अवतार हमारे घर में आ रहे हैं। और भागे बलराम जी, और इधर कृष्ण रो रहे हैं। फिर बलराम जी चुप करके आके बोलते हैं, कहते हैं भोगो अपना कर्म, कितनी बार बोला है कि मक्खन मत चोरी करो। अब आप ये बताइए कि आप सब लोग हंस रहे हैं, यार रिलिशिंग इट ना, नॉट ओनली यू आर रिलिशिंग, आप भी आस्वादन कर रहे हैं और भगवान भी आस्वादन कर रहे हैं, रो रहे हैं लेकिन वह भी उनको आस्वादनी है। ये है रागात्मिक भक्ति। तो जो रागानों का भाव है वो इसी प्रकार का जागृत होगा। जैसे देखिए, महाराज कई बार सुनाते हैं इस बात को, गोपियों को गोबर उठाना होता है, तो गोबर उठाने के लिए कृष्ण की सहायता मांगती हैं। तो कहते हैं हम उठाएंगे तो सही, लेकिन हम फ्री में नहीं उठाएंगे, हमको मेहनताना चाहिए। तो मेहनताना क्या है कि एक गोबर का कुछ उठाएंगे तो एक लोंदा मक्खन का मिलेगा। लोंदा मीन्स लाइक पाम फुल। तो गिनती कैसे होगी? तो भगवान के गाल के ऊपर गोबर से एक अंकन किया जाएगा, गोबर लगा दिया जाएगा। दैट्स वेरी, है ना? आप में से कितने लोग कहेंगे हम लोग रोज गोबर का गोबर लगा दिया भगवान के चेहरे पे गोबर। और भगवान को इतना लोभ है मक्खन का, जो क्षीर सागर में रहते हैं, कि जब गोपियाँ कुछ उधर देख रही होती हैं तो उस गोबर को एक एक्स्ट्रा लगा लेते ताकि एक्स्ट्रा मक्खन मिल जाए। तो आप देख रहे हैं इतनी स्वीट डीलिंग्स हैं। ये सब कहाँ होता है? ये वैकुंठ में नहीं हो सकता है, वहाँ भाव होते तो भगवान है। गॉट इट? तो ये इसीलिए प्रेम का परिमाण भी अधिक हो जाता है, यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी अधिक हो जाती है। गॉट इट? ठीक है। उसके कारण श्री भगवान में महिमा ज्ञान का अनादर करता है। ये भगवान है ऐसा वह आदर नहीं करता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, वह यह भूल जाता है कि ये भगवान है, लेकिन भगवान को नहीं भूलता। अब ऐसे आई विल पुट लाइक दिस, कि वह ये भूल जाता है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन कृष्ण को नहीं भूल सकता है। वो कृष्ण में आसक्त होता है, भगवान में आसक्त, भगवान श्री कृष्ण में आसक्त नहीं होता। एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आप जब छोटे थे तो आपको बिल्कुल नहीं पता था कि आपके पिताजी कौन से ऑफिसर हैं। डू यू अग्री विद दैट? आप अपने पापा से रिलेट करते थे, एक ऑफिसर से नहीं करते थे। समझ में आ गया ना बात? आप बोलते मिस्टर ऑफिसर, मिस्टर इंजीनियर, तो पिताजी को अच्छा लगता? मदन मोहन प्रभु, आपकी बेटी बोलती है क्या, नंदनी बोले मिस्टर सिविल इंजीनियर, मिस्टर असिस्टेंट इंजीनियर, कैसा लगेगा आपको? और बोले पापा,
पापा ये लाओ, टॉफ़ी लाओ, ये लाओ, जो भी कुछ बोलती होगी, तो आप कुछ अधिक प्रेम का अनुभव करते हैं ना? अंतर आ गया ना दोनों में? कुछ बोलना चाहते हैं करने? अच्छा, ऐसे ऐसे याद करा कर, ठीक। हाँ, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई लाइन की? ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं भगवान से समानता। तो आप कहेंगे अरे भगवान से तो तत्व में कोई समान नहीं हो सकता है, और बढ़ के कैसे हो सकता है? जी हाँ, नहीं हो सकता तत्व की दृष्टि से, लेकिन रस की दृष्टि से भक्त जो भगवान के साख्य भाव में है वो है ना समान। तुमी कौन बड़े लोग, तुमी आमी सम। तुम कौन बड़े व्यक्ति हो, हम तुम बराबर हैं। इसीलिए तो भगवान कंधे में चढ़ते हैं। और माता यशोदा अब कृष्ण को अपने से छोटा मानती हैं। क्यों? अरे नहीं खिलाऊंगी, मर जाएगा, टाइम से खाता नहीं है, बहुत नटखट है। तो ये रस की दृष्टि से बढ़ जाते हैं, तत्व की दृष्टि से कोई नहीं बढ़ता, कोई बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ तत्व की बात नहीं, रस की बात है। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया ना? कोई भगवान नहीं बन सकता है, लेकिन उनसे बड़ा बन सकता है रस की दृष्टि से। इजी? ठीक है। ये सब रागनों का है। अब आप बताइए कि ये सुनने से कुछ फायदा हो रहा है? यस, फायदा होगा कि इच्छा होगी काश हम भी इस प्रकार की भक्ति को प्राप्त कर सकें, और ये भगवान नोट करेंगे। और करना क्या है? आपको करना वही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन टेम्पल प्रेसिडेंट के डर से नहीं। अब समझ में आ गया? गॉट इट? कुछ लोभ हो कि काश ऐसी भक्ति मेरे हृदय में भी हो, भगवान ऐसा प्रेम मेरे को भी दीजिए। तो ये सुनने से आपको आ गया ना? मैं कोई बहुत बहुत एजोटेरिक बात तो नहीं कर रहा हूं। मेरी बहन, हम नाम मेरी बहन, एक बड़ी बहन है, उनको हमने गोलोक के बारे में लेट से 2005 में बताया था। तो कहते वहाँ पहुँच जाए तो बड़ा अच्छा होगा। हमने तो फ्री में पहुँच जाओगी क्या? बट आप ये देखिए कि जो व्यक्ति उस समय एटलीस्ट बिल्कुल भक्ति नहीं कर रही थी, केवल सुनने से उनको लोभ हो गया। अब ये प्रमाण देता है कि व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो और तब लोभ हो, ऐसा नहीं है। लोभ सुनने से होता है। तो मैं बिल्कुल भी इजोटेरिक बात नहीं बोल रहा हूँ, तत्व ही बता रहा हूँ। लेकिन आप उस तत्व को सुन करके भी इच्छा नहीं होती। आप में से कितने लोग, कुछ बोलने पूछने की जरूरत नहीं, सभी लोग गोलोक जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? यू वॉन्ट टू रिलिश दैट रिलेशनशिप विद कृष्णा, जो भी आपका भाव है। अरे भाई, जब जिंदगी भर कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं तो वैकुंठ कैसे जाएंगे? हमको समझ में नहीं आता। ऐसा मान लीजिए बोल दीजिए कि भाई 3 जन्म लगेगा, ये गोलोक मिल जाएगा, तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? नहीं नहीं, हम वैकुंठ दे दो और हम गोलोक नहीं जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि आपका आकर्षण है। अगर आपको गोलोक नहीं जाना होता तो आप इस्कॉन में क्यों आते? भगवान को लाते ही नहीं। प्रभुपाद जी गोलोक के पार्षद है, सो यू आर फॉलोइंग प्रभुपाद। वाई? बिकॉज यू वॉन्ट टू गो टू गोलोका। अब मैं हिंट कर रहा हूं कि मैं कुछ स्पष्ट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं हिंट कर रहा हूं कि आपको मैं क्या कहना चाहता हूं। जो बुद्धिमान है वो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, और ना बुद्धिमान लोग के लिए मैं समझाऊंगा हम क्या कहना चाहते हैं। नहीं समझाऊंगा। यू गॉट इट व्हाट आई वांट टू से? नहीं समझ में? किसको फॉलो कर रहे हैं आप? कौन से गोलोक के पार्षद को फॉलो कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि हम गोलोक के कौन से पार्षद का अनुगत्य करें? तो प्रभुपाद बोले आई एम दैट रेसिडेंट ऑफ वृंदावन। मैं बस वह वृंदावन का रेसिडेंट हूं, मेरा अनुसरण करो। ये हम 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। अगर हम प्रचार ना करें तो शायद हो सकता है कि आप 64 माला भी कर लो, वेरी गुड। लेकिन ये प्रचार करने से कुछ समय उसमें जाता है कि नहीं जाता है? पढ़ना पड़ता है, लोगों को मतलब माथा मारना पड़ता है, इन द सेंस कि भाई जब कर लीजिए, माला हो रहा है नहीं हो रहा है, पूछना पड़ता, तो उसमें समय जाता है, उस तरह से नहीं। लेकिन आप 16 से अधिक करने में दिक्कत आती है। तो ये प्रभुपाद बोले हैं कि आप प्रचार करो। इज इट नॉट? दिस विल प्लीज हिम। ये समझ में आ रहा है ना? हम दूसरों की कृष्ण भावना में सहायता करते हैं तो उनकी कृपा से सब कुछ उदित हो जाएगा। उनका अनुगमन हम लोग कर रहे हैं। यहां बैठ के हम गोपी भाव के बारे में बात नहीं कर रहे। आर भाव इज हाउ वी कैन प्लीज श्रील प्रभुपाद, और वो हैं गोलोक के पार्षद। उनकी कृपा से सब कुछ हो जाएगा। गुरु महाराज जी हमारे वही कर रहे हैं और हम लोग भी वही कर रहे हैं। मेक सेंस? देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने गोलोक के बारे में बताया ही नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गोलोक वृंदावन के बारे में श्रीपाद रामानुजाचार्य जी नहीं बताए, वैकुंठ तक बताए। इसीलिए ओम नमो नारायण का मंत्र बताया, उसके आप वैकुंठ जाओगे। बस कंडक्टर को देखा है बोलते हुए, चुंगी 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 वृंदावन मथुरा गोवर्धन। जहां ले जाना चाहता है या जहां ले जाने का सामर्थ्य है वहां का हल्ला करता है। मान लीजिए कह दे कि अच्छा, मान लीजिए कोई बस वाला बोले न्यूयॉर्क 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 न्यूयॉर्क, तो आप विश्वास करेंगे?
ये कहीं और कैसे ले जाए भाई। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं गोलोक गोलोक गोलोक, उनका सामर्थ्य है ले जाने का, बस अपने को पालन करना। मैं खाली बोल रहा हूं कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप केवल संसार के भय से भजन कर रहे हो, क्योंकि आप सभी की इच्छा है गोलोक की प्राप्ति की। देखिए भाई, कौन ऐसे व्यक्ति है जिसको गोलोक जाने की इच्छा नहीं है? कोई है भाई? हाथ खड़ा करो। केवल जगत में दुख है इसलिए आप जाना चाहते हैं गोलोक। तो आप लोग समझ रहे हैं कि आप केवल शास्त्र से आज्ञा से नहीं कर रहे हैं। देयर इज सम एलिमेंट ऑफ लोभ, देयर इज सम एलिमेंट ऑफ ग्रीड दैट यू वांट टू गो बैक टू कृष्णा। और अगर केवल संसार के भय से कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रगति की जरूरत है। वैधि भक्त्युत भाव जाति और परिमाण में पहले की अपेक्षा कुछ कमी के कारण श्री भगवान के प्रति ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा विद्ध ममता युक्त होने के कारण उतना प्रगाढ़ नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो वैधि भक्ति से उत्पन्न भाव है उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी राग मार्ग से की भक्ति से कुछ कम होती है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसमें भाव ये होता है कि ये भगवान है, इस कारण से जो ममता है ये मेरे भगवान है, मेरे सखा हैं, ऐसा भाव नहीं आ सकता है। गॉट इट? तो उसमें जो ममता है वो थोड़ी सी पियर्स हो जाती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि सुग्रीव जो है वह भगवान के क्या हैं? मित्र हैं, लेकिन उनका गौरव साक्ष्य है। जब भगवान उनको आलिंगन करते हैं, भगवान श्री राम, कदाचित भगवान उनका पांव भगवान के पांव को टच करके तो तुरंत उनको अपराध का भय हो जाएगा। तो वो ममता है, वो उसमें कुछ भेद, मतलब भेद नहीं, विद्ध कुछ शिथिलता आई कि नहीं आई? जब अर्जुन को मालूम चला कि कृष्ण भगवान है तब वो थोड़ा सा शिथिल हो गए उनका प्रेम, तो वो संकोच करते। उसके बाद फिर भगवान माया का विस्तार करते तो फिर वही मानेंगे कि मेरे मित्र हैं, फिर वो उनसे हारत हकवाए, लेकिन कुछ समय के लिए शिथिलता आ जाती है। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक ग्लास मानिए, उस ग्लास में घी भरा हुआ है, ठीक है, और उस घी के उस ग्लास के पेंदे में सोने का सिक्का है, दिखाई पड़ेगा? अगर घी जमा हुआ है तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ी हीट आई और वो घी पिघल गया तो वह दिखाई पड़ेगा। इजी? तो उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए द्वारका के पार्षद हैं, तो अब ये भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, लेकिन जब भगवान थोड़ा सा हीट देते हैं अपने ऐश्वर्य की, तो अब उनका जो ऐश्वर्य है वो दिखने लगता है कि नहीं ये तो भगवान है। समझ में आ गया ये बात है? और वैकुंठ में और अधिक हो जाता है। ये दोनों भाव दोनों प्रकार के भक्तों की दो प्रकार की चित्त वासनाओं से युक्त हृदयों में स्फुरित होकर दो रूपों में आस्वादित होते हैं। ये क्या मतलब हुआ? देखिए, जो वैधि भक्ति है उसमें प्रमुखता ये बात होती है भाई जगत बहुत खराब है, भगवान की भक्ति करना चाहिए, अभय की प्राप्ति होगी। तो ये वासना है ना, जगत से निकलना है भाई, जगत बड़ा खराब है। और जो भाव भक्ति है, रागानुगा भक्ति, उसमें किस प्रकार की इच्छा होती है? कृष्ण बड़े अच्छे हैं, कृष्ण से मुझे अपने संबंध को जागृत करना है, देखो माता यशोदा कैसा प्रेम कर रहे हैं कृष्ण से, काश मेरा भी ऐसा प्रेम हो जाए। तो इस कारण से वो दो रूप में आस्वादन होता है, ये कहते हैं। वैधि में एक भाव बड़ा स्ट्रांग है कि अगर अभय की प्राप्ति करना चाहते हो तो भजन करो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। अगर अभय की इच्छा करते हो, आप इच्छा में अंतर नहीं देख रहे, एक अभय की इच्छा कि भाई हम मृत्यु को कभी ना प्राप्त करें, और दूसरी तरफ कि कृष्ण बड़े अच्छे हैं, कृष्ण से माता यशोदा ने कैसा प्रेम किया, हम भी ऐसा प्रेम करें, हमारा भी ऐसा प्रेम हो जाए। तो ये सारी जो है ये रागानुगा का भाव है। लेकिन ध्यान दीजिए का शास्त्र छोड़ के नहीं किया जाता है। मान लीजिए आप कहें कि हमारा भाव वॉटेवर किसी सखा का भाव हो जाए तो क्या करना है? हरे कृष्ण मंत्र करना है। रागानुगा मतलब ये नहीं कि मंगल आरती छोड़ देगा और जप नहीं करेगा, ये नहीं है। लेकिन शास्त्र की आज्ञा को पालन करने का जो प्रेरणा है वह लोभ है, ना कि केवल शास्त्र की आज्ञा। गॉट इट? कृष्ण प्रभु समझ पा रहे हैं कुछ? आप वैष्णवों की सेवा, माइक दीजिए इनको, वैष्णव की सेवा करना आपको अच्छा लगता है, ये आपने यही बताया था ना हमको, फीडबैक, हम झूठ तो नहीं बोल रहे। हाँ, तो आप डर के मारे करते हैं या कुछ आपको लोभ है? आप डर के मारे वैष्णव की सेवा करते हैं? नहीं करेंगे तो यार। हाँ, तो किस लिए करते हैं आप? भक्तों की सेवा करने को क्यों अच्छा लगता है? क्या भाव है आपका? क्यों करना चाहते हैं?
पैसे देते हैं आपको? नहीं, तो क्यों देते हैं फिर? क्यों करते हैं आप? भक्तों की सेवा करके एक अलग सुख का ओके, गॉट इट। एक भाई वैष्णव भक्तों का अपराध नहीं करना, ये वो एक डर भावना, लेकिन एक होता है कि आपको आपको अफेक्शन हो, आपको आपको एक काइंड ऑफ ऑब्सेशन या लोभ, लोभ समझते हैं, लोभवश करते हैं ना कि अरे कोई भक्त मिला सेवा करते हैं उसकी। गॉट इट। तो ये जो लोभ है ये राग अनुग की प्रवृत्ति है। ऐसा नहीं है कि आप शास्त्र से छोड़ दिए, जप नहीं कर रहे, नहीं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, लोग सोचते हैं राग अनुगा मतलब आप शास्त्र छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो शास्त्र में प्रवृत्ति लोभवश है। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? इज इट ओके? हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है तो हरे कृष्ण मंत्र शास्त्र से आया कि नहीं आया, लेकिन वह है हरे कृष्ण मंत्र लोभ से जप करा कि काश इस हरे कृष्ण मंत्र से मेरा स्वरूप, जो मेरा संबंध है भगवान से, वह जागृत हो जाए। देखिए ये सब चैतन्य चरितामृत में बड़ा स्पष्ट है। हम एक भक्त का तो नाम याद कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं और श्रीवास ठाकुर हैं जो कि नारद जी के अवतार हैं, वो वैकुंठ के पार्षद हैं। और एक और दूसरे भक्त हैं शायद स्वरूप दामोदर हैं, वो गोलोक के पार्षद हैं। तो इनके बीच में महाप्रभु कुछ प्रेम, मतलब कुछ झगड़ा सा कर रहा है प्रेम, तो इधर श्रीवास ठाकुर कुछ बोल रहे हैं, उधर स्वरूप दामोदर कुछ बोल रहे हैं। तो वो फिर महाप्रभु कहते हैं देखिए आप वैकुंठ के पार्षद हैं, आपका ऐसा बोलना ठीक है, और आप गोलोक के पार्षद हैं, आपको ऐसा बोलना ठीक है। मैं थोड़ा पैराफ्रेज कर रहा हूँ। तो हर एक का भाव अलग अलग प्रकार का हुआ। जो व्यक्ति भगवान को भगवान मान रहा है उनसे आलिंगन कैसे करे? एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। गोप कुमार वैकुंठ पहुंचते हैं, भगवान को देखते हैं, और भगवान को देखते ही वो उनको आलिंगन करने के लिए दौड़ते हैं, और हैं किस रूप में? गोप के रूप में। गोप कुमार गोप के रूप में। तो वैकुंठ के पार्षद उनको पकड़ लेते हैं, अरे ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं कहते। तो अब ये लोगों के मन में कभी ये भाव आ ही नहीं सकता कि भगवान को ऐसे जाके आलिंगन कर लें, झप्पी देना, झप्पी नहीं दे सकते हैं। और भगवान भी गोप कुमार को देख के उनके मन में ना एकदम से भाव उत्पन्न होने लगता है, लेकिन वो अपने को रोक लेते हैं, भाई यहाँ तो ऐसा सब चलेगा नहीं। कुछ समझ रहे हैं ना बात? तो ये लोभ जो है, अब जब मैं आपको ना बृहद भागवत पढ़ाऊंगा तो मन में जरूर आपके आएगा ये साख्य भाव कितना अच्छा है। अब यही तरीका है, जब आप भगवान के बारे में बार बार सुनेंगे तो सहज रूप से लोभ होता है, अरे कितना अच्छा संबंध है भगवान का भक्तों से। तो उस लोभ के कारण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक एग्जाम्पल आपको तुमको समझ में आ जाएगा। शिला सुखदेव गोस्वामी 10th कैंटो में, आई थिंक इट इज 13th चैप्टर, उसमें वर्णन करते हैं कि कृष्ण भगवान, ये 12 होगा, कृष्ण भगवान कैसे अपने गोप बालकों के संग बैठे हुए हैं और भोजन कर रहे हैं। तो उसमें एक शब्द है साकम विजरहु कृतपुंज पुंजा। ये जितने भी मतलब भगवान के दोस्त हैं, उन्होंने कई कई जन्मों में महान महान पुण्य इकट्ठा किया, तब जाकर भगवान के मित्र के रूप में वह उनके संग खेल रहे हैं। आपको ये सुन करके मन में क्या आएगा? कौन सा पुण्य किए? इज इट सिंकिंग इन? मैं बोल ही रहा हूं कि सबको समझ में आ रहा है। जब यहां पर आपने सुना कि भगवान कृष्ण हैं, वो व्यू तो क्लियर हो रहा है ना? जैसे यहाँ मैं बैठा हूँ ऐसे भगवान कृष्ण, ऐसे नहीं, मतलब भगवान कृष्ण कमल की सदृश, कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं, ऐसे सर्किल पे बैठे रहते हैं, रोज दही चावल खाते हैं, अपने मित्रों के संग मस्ती करते हैं, ग्वाल बालों के संग जाते हैं बछड़ा चराने के लिए, गाय चराने के लिए। तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो कई कई जन्मों में पुण्य इकट्ठा किए हैं, वो भगवान के संग मैत्री का इस प्रकार का भाव रख रहे हैं। तो आपके मन में कुछ नहीं आएगा कि कौन सा पुण्य किए थे? और यह भी श्लोक परीक्षित महाराज बोले, नंदा की मकरोत पुण्यम। ऐसा कुछ तो है कि नंद बाबा ने किस प्रकार का पुण्य किया था, माता यशोदा ने क्या किया था कि उनके स्तन से भगवान कृष्ण ने दूध पिया। अब समझ में आ रहा है उनका? जब माता यशोदा और भगवान नंद बाबा के बारे में सुना परीक्षित महाराज ने, तो वह प्रश्न करते हैं कि नंदा की मकरोत ब्रह्मन, पुण्यम नहीं ब्रह्मन। हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, नंद महाराज ने क्या किया था ऐसा कि भगवान उनके बेटे के रूप में बने? तो इस प्रश्न के पीछे आशय क्या है आप बताइए, तो हम भी वह करेंगे। तो आप देखिए कि वो जो पुण्य है या जो भी कृत्य है वह है शास्त्र के अनुसार, लेकिन उसको करने में प्रवृत्ति लोभ की वजह से हुई है। और वो लोभ जगह से जागृत हुआ भगवान की लीलाओं का श्रवण करने के द्वारा। सारा विज्ञान क्लियर हो रहा है। रागानुगा का मतलब यह नहीं है कि 4 बजे उठा नहीं जा रहा है या जप नहीं कर पा रहे हैं। ये रागानुगा का मतलब बिल्कुल नहीं है। शास्त्र को छोड़ करके कोई रागानुगा कर रहा है तो रागानुगा नहीं, वो बस अब जो भी है, लेकिन रागानुगा नहीं है।
लेकिन केवल शास्त्र की वजह से प्रवृत्ति नहीं हो रहा है, वो शास्त्र में प्रवृत्ति लोभ की वजह से। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। ओके, आम, कटहल, इक्षु मतलब गन्ना और अंगूर आदि में उत्तरोत्तर अधिक स्वादुता और माधुर्यवत्ता की भांति इनमें उत्तरोत्तर माधुर्य विद्यमान रहता है। इसी प्रकार अलग अलग भाव का आस्वादन करने वाले भक्त शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं मधुर भाव से युक्त होकर 5 प्रकार के होते हैं। शांत भक्तों में शांति, शांति मतलब भगवान में आसक्ति, जगत में विरक्ति। दास भक्तों में प्रीति, सखाओं में यानी ममता, सखाओं में सख्य, माता पिता गुरुजनों में वात्सल्य और प्रेयसियों में प्रियता। इस प्रकार उनके नाम भेद हैं। तो बस बेसिकली कह रहे हैं कि ये जो अलग अलग रस हैं ये और अधिक अधिक मधुर होते जाते हैं, क्योंकि सेवा की अंतरंगता, इंटीमेसी वह बढ़ती जाती है। भाई जो दास भाव में है, क्या वह भगवान श्री कृष्ण के कंधे पे चढ़ पाएगा? क्या जो दास भाव में नहीं चढ़ पाएगा ना? अच्छा, जो शांत भाव में है, क्या उसकी भगवान की प्रति भाव होगा कि ये मेरे हैं? नहीं होगा, ममता नहीं होती है। भगवान में आसक्त है लेकिन ममता नहीं होती कि मेरे हैं। मैं समझाता हूं, आप मान लीजिए किसी महाराज के प्रवचन को पसंद करते हैं, तो ये भी भाव होता है कि ये मेरे हैं। लेकिन अपने गुरु महाराज के प्रति कुछ अंतर देख रहे हैं। गुरु महाराज से आसक्त हैं और ये भी भाव होता है कि मेरे हैं। क्यों कृष्ण प्रभु? है कि नहीं है भाव? गुरु महाराज आपके हैं, भाव आता है कि नहीं आता? ये मेरे गुरु महाराज हैं, तो कुछ अंतर आ गया ना। और भी महाराज लोगों को आप प्रवचन सुनते होंगे, अच्छा लगता होगा, ये तो नहीं कि मेरे हैं। कुछ समझ रहे ना बात? तो शांति वाले स्तर पे जो दास भाव के शांत रस में है, उनकी भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ममत्व नहीं होता कि ये मेरे हैं। गॉट इट? और जगत से विरक्त भी हैं, लेकिन मेरे हैं कृष्ण ऐसी भावना नहीं आता। ओके, और दास भाव में ये मेरे क्या है? स्वामी है। वेरी गुड। लेकिन अब कंधे पे नहीं चढ़ेगा। साख्य भाव में ये मेरे, अंडरलाइन मेरे मतलब ममता रहेगी। मेरा मित्र है, मेरे समान है। गॉट इट? फिर वात्सल्य में मेरा बेटा है या जो भी मेरा भतीजा है, जो भी वात्सल्य में तो कोई भी संबंध बन सकता है। तो ये मेरा पॉइंट कहाँ से शुरू होता है? दास्य से। वो सब जगह रहेगा, लेकिन अब इंटीमेसी बढ़ती चली जाती है। इंटीमेसी मतलब अंतरंगता। और उसके बाद जो प्रेयसी भाव में तो मानेंगे कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, इस प्रकार से। तो उनमें और अधिक अधिक जो टेस्ट है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बात विचार कर लीजिएगा, जिसका जो संबंध है वो उसमें संतुष्ट है। वो ये नहीं कहेगा कि अरे गोपी मजे मतलब उनको ज़्यादा सुख मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा। नहीं, हर व्यक्ति ये मानता है कि भगवान हमको बहुत अधिक प्रेम करते हैं। एक्चुअली सबसे अधिक प्रेम करते हैं। हर भक्त जब भगवान का प्रेम प्राप्त करता है तो उसको अनुभव होता है कि भगवान मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। He says how it is, so you feel always satisfied. चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है, आखिरी सेक्शन। व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही सभी रसों के मूल आधार है। मतलब सभी रस, यानी कि जो 5 रस आपने सुने मुख्य और बाकी गौण भी, उसको पूर्णतः उसमें आदान प्रदान करने में एकमात्र श्री कृष्ण ही समर्थ हैं। जैसे कि वैकुंठ में भगवान अब सख्य रस का आस्वादन नहीं करते हैं। गॉट इट? वात्सल्य का भी नहीं करते हैं। भगवान विष्णु की माँ का नाम आप लोग को याद है? राधिका प्रभु, आपको तो पता होगा। लेकिन आप देखेंगे भगवान श्री राम की कौशल्या माता जी हैं, तो उधर जैसे जैसे अगर उत्तरोत्तर जाएंगे तो वहाँ कुछ और रस डेवलप होते जाते हैं। लेकिन वैकुंठ में भगवान विष्णु की माँ का नाम आप लोग सर्च करना, किसी को पता हो, शायद गूगल को पता हो, लेकिन नहीं पता होगा। भगवान विष्णु की माँ का नाम नहीं सुने होंगे। हाँ, यहाँ कभी भगवान अवतरित होते एक अलग बात है, वामन देव है तो अलग बात है, लेकिन ऐसे भगवान विष्णु का, ये करुण दक्षाय विष्णु, महाविष्णु की माँ का नाम बताइए, जल्दी से बताओ। हाँ, फटाफट। तो आज तक अभी आया महाविष्णु की माँ का नाम? अच्छा चलिए, वो बड़े हैं, गर्भोदकशाय विष्णु तो, क्षीरोदकशाय विष्णु। तो अब देख रहे हैं कि इधर भाव है कि भगवान है, तो माँ कहाँ से हो जाएंगी? तो वो भाव वहाँ पे गायब हो गया कि नहीं? वो नहीं हो सकता। तो वो उस रस का आदान प्रदान केवल श्री कृष्ण करते हैं। इसीलिए कहते हैं रसो वही सह। रसिक शेखर समझते हैं इसका मतलब? सारे रसों का आदान प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ जो है वो श्री कृष्ण है। गॉट इट? इसीलिए पुनः ये 5 भाव अपनी अपनी शक्ति के द्वारा ही
विभाव, अनुभाव एवं व्याभिचारी भाव रूप प्रजा को प्राप्त कर स्वयं ऐश्वर्य समन्वित स्थायी भाव रूप राजा बनकर शांत, दास, सख्य, वत्सल तथा उज्ज्वल नाम से वैशिष्ट भेद के से रस रूप में परिणत हो जाते हैं। पहली लाइन हमको कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये सब भक्ति रसामृत सिंधु से है। इतनी बात समझ में आ रही कि स्थायी भाव जो होते हैं ये 5 होते हैं, उसके अंतर्गत और से बहुत से भाव होते होंगे। अब हमको नहीं याद आ रहा कि क्या क्या होता है, इसलिए अभी हमको याद क्या नहीं आ रहा, हमको पता ही नहीं है। तो जब हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। मतलब ऐसे मान लीजिए आपका भाव है माँ का, ठीक है, वात्सल्य भाव है, तो अब आप एकदम भयभीत हो गए कि मान लीजिए कोई असुर आ गया कृष्ण को मारने के लिए, तो आप भयभीत हो गए ना। तो ये भाव कृष्ण के प्रति बना रहेगा कि ये मेरा पुत्र है, लेकिन मेरा पुत्र बहुत कठिनाई में है, तो वो और भी भाव उसमें इंटरमिक्स होते चले जाएंगे। लेकिन मैं अभी और उससे अधिक कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे बारे में नहीं पता है। श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि स्वयं भगवान ही रसरूप हैं, उनको प्राप्त कर जीव आनंद प्राप्त करता है। रसो वैसह रसम लब्ध्वाई आनंदी भवती। भगवान श्री कृष्ण ही रस हैं और उनको प्राप्त करके जीव सुखी हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। जैसे नद, नदी, तड़ाग आदि में जल रहने पर भी जल निधि समुद्र ही समस्त जल का आश्रय है, उसी प्रकार यह रस श्री भगवान के अन्यान्य अवतार और अवतारियों में भी रहने पर भी उनमें पूर्णता प्राप्त न कर सकने के कारण केवल ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में ही परिपूर्णता को लाभ करता है। ये समझ में आया? भाई जल तो नदी में भी है, तालाब में भी है, लेकिन जल परिपूर्ण अवस्था में समुद्र में है कि नहीं? उसी तरह से भगवान के अन्य अवतारों में, मान लीजिए आप परशुराम के भक्त बनते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनमें रस की परिपूर्णता वैसी नहीं होगी जैसे भगवान श्री कृष्ण में होगी। समझ में आ गई? ये नहीं कह रहे हैं कि उनके जो भक्त उनको रस नहीं मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं प्राप्त हो पाएगा जैसे भगवान श्री कृष्ण के संग आदान प्रदान करने में भक्तों को मिलता है। ईजी, मुश्किल है? समझ में आ रहा है? जितने भी भगवान के स्वरूप हैं, भगवत स्वरूप हैं, वो भगवान से अभिन्न है, लेकिन रस का आदान प्रदान पूर्णता में भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं, ये कहा जा रहा है। रस सब में है। आप ये नहीं कह सकते कि नदी में जल है ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। लेकिन नदी में जो जल है और समुद्र में जल है, उसमें अंतर नहीं आ जाता है। ठीक है। वे श्री ब्रजेंद्र नंदन ही भाव की प्रथम परिणति में प्रकाशित होकर प्रेम उदित होने पर साक्षात मूर्तिमान रसरूप में रसिक भक्तों को अनुभूत होते हैं। मतलब भाव स्तर में तो कृष्ण आकर्षित हुए थे हृदय में, अब जब प्रेम मिल गया तो सामने खड़े हो जाते हैं। यानी कि ऐसा हम जो समझ पा रहे हैं, भाव स्तर पर हृदय में अनुभूति होती है और प्रेम स्तर पर सामने बातचीत होने लगती है। एकदम ऐसा ही कुछ समझ पा रहे हैं। इसी तरह की बात यहाँ पे बोल रहे हैं। होते हैं परमानंद निश्चनंदनी निश्चंदिनी नामक सप्तम में अमृत वृष्टि का भावना समाप्त। तो अब हम लोग भाव स्तर को प्राप्त कर गए हैं, मतलब पढ़ लिए हैं। अब हम लोग कई दिन तक भगवान के प्रेम के बारे में चर्चा करेंगे। तो विल स्टॉप हियर। श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।